हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवारजन उनका विधि विधान से श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। पौराणिक कथाओं में भी इसकी चर्चा है। हिंदू संस्कृति में पिंडदान या श्राद्ध का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि गया में किया गया श्राद्ध पूर्वजों के लिए मोक्ष का रास्ता खोलता है। इसके साथ ही ऐसी कथा है कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने राजा दशरथ का श्राद्ध गया बिहार में ही किया था। कहा जाता है कि जब राम और लक्ष्मण श्राद्ध का सामान जुटाने गए थे, उस दौरान राजा दशरथ की चिता की राख उड़ते उड़ते गया नदी के पास पहुंची। उस वक्त केवल माता सीता वहां मौजूद थी। राख ने आकृति बनाकर माता से कुछ कहने का प्रयास किया तो माता समझ गई कि श्राद्ध का समय निकल रहा है और राम लक्ष्मण सामान लेकर वापस अब तक नहीं लौटे हैं। इसलिए सीता ने राजा दशरथ की राख को मिलाकर अपने हाथों में उठाया और इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद फल्गु नदी, गाय, तुलसी, अक्षय वट और एक ब्राह्मण को साक्षी बनाते हुए राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। पिंडदान करने के बाद जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण सीता के पास वापस आए, तब सीता ने उन्हें ये सारी बात बताई, लेकिन श्री राम को यकीन नहीं हुआ। जिसके बाद सीता ने पिंडदान में साक्षी बने 5 जीवों को बुलाया। राम ने जब इन 5 से पिंडदान के बारे में पूछा तो राम के गुस्से को देखकर फल्गु नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण ने झूठ बोलते हुए पिंडदान की बात से इनकार कर दिया। लेकिन वहां मौजूद अक्षयवट ने माता सीता का साथ देते हुए सच बताया। ये सुनकर माता सीता ने झूठ बोलने को लेकर फल्गु नदी को श्रापित कर दिया। तब से फल्गु नदी अतः सलीला है। उसके बाद से ही फल्गु नदी जमीन के नीचे बहती है और अक्षयवट को वरदान देते हुए कहा कि तुम हमेशा पूजनीय रहोगे। जो लोग पिंडदान करने के लिए गया आएंगे, उनकी पूजा अक्षय वट की पूजा करने के बाद ही सफल होगी।